यदि आपके बेटा बेटी, यदि आपकी औलाद स्वतंत्र हो गई, आप स्वतंत्र हो गए, तो रावण बन जाओगे। और यदि मर्यादा के बंधन में रहे तो वो मर्यादा तुम्हें राम बनाएगी। और सुनो, माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से, कौन स्वतंत्र है? शूर्पणखा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जो अच्छा लगता है उसे आई लव यू कह देती है। आज स्वतंत्रता लोग चाहते हैं। एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, इसे भी आई लव यू, उसे भी आई लव यू। ये सब शूर्पणखा के संस्कार हैं। शूर्पणखा कैसी थी? स्वतंत्र थी। और माता सीता मर्यादा के और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी थी। जो नारी मर्यादा और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी होगी, वो नारी सीता बन के निखरेगी, सामने समाज में निखरेगी, निखर जाएगी। क्या बनकर? सीता की तरह पहचान पाएगी। और जो मनमाना आचरण करेगी वो शूर्पणखा। इसलिए स्वतंत्र, मर्यादा में रहो, बंधन में रहो। किसी चीज की खाने की स्वतंत्रता आपको मिल गई तो आपने मांसाहार शुरू कर दिया। स्वतंत्रता खाने की नहीं है। क्या खाओ? प्रसाद पाओ, भोग लगा के खाओ, वो खाओ जो खाने योग्य है। आज खाने की स्वतंत्रता के नाम पर ही तो सब खा रहे हैं आप। और सुनो, स्वतंत्रता, आजकल की स्वतंत्रता ने लड़का लड़कियों को लिव इन में रहना सिखा दिया। ये लिव इन का कल्चर क्या है? स्वतंत्रता का ही तो परिणाम है, जो मन में आया कर रहे हैं। ये लिव इन में तो हमारे यहां पहले से कुत्ता बिल्ली रहते आए हैं, हाँ या ना? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं बताओ, क्या कहोगे आप? आज इसके संग, आज इस बिल्ली के साथ, आज उस कुत्ता है उसके साथ, उसके साथ घूम रहा है। बताओ क्या है? यही कल्चर इंसान अपना रहा है। जानवरों का कल्चर इंसान अपना रहा है। सोचिए, इतना गिर गया आज का इंसान, जबकि इंसान इतना श्रेष्ठ था कि माता अनसुईया के पास आए भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और माता अनसुईया से बोले जरा हमें भिक्षा दे दो। माँ ने कहा लो। बोले नहीं, आप सारे कपड़े उतार दो अपने। जब आप बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाओगी, सारे कपड़े उतार दोगी, तब हम आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। माता अनसुईया बोली कि यदि मैं गैर पुरुषों के सामने निर्वस्त्र हुई तो ये मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तब माँ ने कहा अच्छा मैं अभी आई, हाथ में जल लेकर कहा हे विधाता, यदि मैं अपने पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती, गलत विचारों से, गलत भावों से, तो ये तीनों जो हैं ये बच्चे बन जाएं। तीनों के ऊपर जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माता ने अपना दूध पिलाया। ये एक नारी का धर्म था, पतिव्रता नारी। अब बताइए, जो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को जल छोड़ करके बच्चा बना ले, इतना पावर पातिव्रत धर्म का। किसका पावर? जोर से, पातिव्रत धर्म, पतिव्रता। अब बताओ, जो लिव इन में रहने वाली लड़की 4-4 पुरुषों को आई लव यू कहने वाली, अब ये पतिव्रता बनेगी? ये काहे की पतिव्रता? ये आचरण पतिव्रता का नहीं, ये आचरण तो वैश्याओं का है। आज आप स्वतंत्रता के नाम में क्या बन रहे हैं? हमारी संस्कृति आपको पतिव्रता बनाती थी। पतिव्रता का चरित्र उठाकर, एक पतिव्रता का नाम सुना होगा, सावित्री, जो पति को यमराज के पास से ले आई। चल यमराज, मेरे पति को मेरी आज्ञा के बिना आप छू नहीं सकते। ले गए तो वो ले आई। कितनी। और तो सुनो, लंका में मेघनाथ था। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सती सुलोचना। मेघनाथ का सिर कट गया था। कटे हुए सिर को हंसाया बंदरों ने, मजाक कर दिया। बड़ी पतिव्रता बनी घूम रही। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ का सिर हंस के दिखाए तो हम जाने। मेघनाथ का कटा, लक्ष्मण जी ने बाण मारा ना तो मेघनाथ का सिर कट गया था और हाथ जाके सुलोचना के पास गिरा था।
तो सिर रामादल में ही था, उस युद्ध स्थान पर ही था। तब सिलोचना आई थी अपने पति का सिर लेने के लिए। तब बंदर भालुओं ने यूं ही कह दिया कि तू बड़ी पतिव्रता है, तो जरा इसका सिर हंसा के दिखा। तब सिलोचना तो सामान्य थी नहीं, जितना पावर लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला में था उतना ही पावर माता सिलोचना में था। बस फर्क इतना था कि सिलोचना भी पतिव्रता नारी थी और उर्मिला माता भी पतिव्रता नारी थी। फर्क इतना था कि मेघनाथ गलत का साथ दे रहा था और लक्ष्मण जी सत्य का साथ दे रहे थे। इसलिए उर्मिला का पातिव्रत जीत गया और सिलोचना का पातिव्रत हार गया। दोनों पतिव्रता, दोनों को तराजू में आप रखेंगे तो दोनों का पलड़ा बराबर होगा। कोई एक रत्ती कम नहीं थी और कोई एक रत्ती ज्यादा नहीं थी। ये सिलोचना कौन है? सिलोचना कौन है? वासुकी नांग की पुत्री है। और लक्ष्मण जी कौन है? वो भी शेषनाग है। लक्ष्मण जी भी शेषनाग हैं और वासुकी नाग की बेटी है ये सिलोचना। लक्ष्मण जी का विवाह सिलोचना से ही होने वाला था, पर मेघनाथ ने एक बार नागलोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। एक बार मेघनाथ ने नागलोक में उत्पात किया, तब नागलोक के जो राजा थे वासुकी, इन्होंने वासुकी नाग ने अपनी बेटी का विवाह सिलोचना का मेघनाथ से कर दिया। मेघनाथ बहुत पावरफुल था, इंद्र को जीतने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बड़ा बलवान था मेघनाथ, दूर दूर तक कोई इसकी बराबरी का टक्कर का नहीं था। लेकिन लक्ष्मण जी ने मार दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ एक पुरुष के साथ एक स्त्री का बल भी होता है। पता आपको? मेघनाथ अपनी स्त्री के बल से भी बलवान था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। लेकिन उसकी पातिव्रत धर्म फीका तब पड़ने लग गया जब मेघनाथ ने गलत रावण का साथ दिया ना। आपके पास पावर है तो वो तब प्लस होगा जब आप सत्य का साथ देंगे, और यदि आपने उस पावर का मिसयूज किया तो वो पावर घटना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। इसलिए प्रहलाद की बुआ होलिका, उसे वरदान था कि अग्नि जलाएगी नहीं, पर जब प्रहलाद को लेकर बैठी तो अग्नि ने जला दिया, क्योंकि उसने अपने पावर का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। तो जिस आग ने उसे ना जलाने का वादा किया था उसी आग ने उसे जला दिया, क्योंकि आपने किसी बच्चे को लेकर जलाने के लिए बैठी हो। आपको वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो आप उसे बचाओ, हेल्प करो दूसरों की, ये थोड़ी कि किसी को जला ही डालो। पावर का जब जब जिसने दुरुपयोग किया तो खत्म हुआ वो पावर, नाश हुआ। इसलिए पावर का सदुपयोग करिए।